बच्चा लोग एक चीज अब इसको आप देखिए कायदे से, क्या है सिंकिंग, मतलब कंप्लीटली इमर्ज्ड, क्या है पार्शियली इमर्ज, क्योंकि देखिए कुछ पोर्शन इनका नीचे भी आता है, कुछ पोर्शन ऊपर भी जाता है। ये क्या है, ये है फ्लोटिंग, क्योंकि ये मैक्सिमम पोर्शन इनका ऊपर आता है, कभी कभी नीचे जाते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। आइए अब एक चीज बहुत अच्छे से समझिएगा ये क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर एक जार ले लें इस तरीके से, अब देखिए हम आपको इसको ऐसे समझा रहे हैं। ठीक, हमने क्या लिया, जार लिया, इस जार में हमने वाटर को फिल कर दिया। क्या है इसमें, वाटर। ठीक, इस वाटर में हमने जैसे ही एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, वो ऑब्जेक्ट आके यहां पर इस तरीके से बॉटम में चला आया। ठीक है ना, ये बॉटम में आके ये ब्लॉक बैठ गया। तो इसका मतलब इसका वेट, भाई इसने वेट एक्सर्ट किया होगा। ठीक है ना, और इसके ऊपर जो बायोन फोर्स लगा होगा एफ बी का मतलब बायोन फोर्स। तो इस कंडीशन में क्या हुआ होगा कि जो वेट है वो ज्यादा हो गया होगा किससे, इसको ऐसे लिखिए, जो वेट है वो कहीं ना कहीं ज्यादा हो गया होगा बायोन फोर्स से। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो W है वो ग्रेटर है FB के, तो कंडीशन कौन सी होगी, तब कंडीशन होगी हमारी सिंकिंग, मतलब डूबना। ठीक है, कंप्लीटली इमर्ज्ड। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या हो गया है, यहां पर कंप्लीटली इमर्ज्ड इन लिक्विड और वाटर, क्योंकि यहां पे वेट ज्यादा हो गया, बायोन फोर्स उसको ऊपर की तरफ ढकेल ही नहीं पा रहा, तो वही सब नीचे ही तो आएंगे। ठीक है, आइए ये आपकी पहली कंडीशन। ठीक है, आइए भाई साहब अब हमारे पास दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में फिर हमने जार ले लिया भाई। अब जार जब लिया तो उसमें फिर वाटर हमने फिल किया। वाटर इसलिए क्योंकि सस्ता है हमारे पास, फ्री में है हमारे पास, और बहुत अच्छा है हमारे लिए, फायदेमंद है हमारे लिए। ठीक है, क्या किया हमने, इसमें हमने फिर यहां से एक ब्लॉक को इसमें एंटर कराया। अब एंटर कराया तो ये देखिए, ये भाई साहब कहां आ गए, ये कुछ ऐसे आ गए इस तरीके से। ठीक, या इस तरीके से भी आ सकते हैं, अरे यार, और इस तरीके से भी आ सकते हैं, यूं। मतलब मैक्सिमम पोर्शन उनका जो होगा वो क्या होगा, वो लिक्विड के अपर साइड पे होगा। ठीक है ना, ये देखिए ये इस तरीके से आ गए। अब इन्होंने भी तो W = mg किया होगा, ये वाटर है भाई साहब, अपना वेट एक्सर्ट किया होगा, लेकिन इनके ऊपर क्या लगा होगा, FB का मतलब बायोन फोर्स। तो इन कंडीशन में जो बायोन फोर्स है वो क्या हो गया होगा, वो ज्यादा हो गया होगा। ठीक है ना, किसके, वेट से। वेट हल्का, वेटलेस, तैर रहे बढ़िया आराम से। ठीक है ना, ठीक, तो क्या हो गया, FB जो है वो जब ज्यादा हो गया W से, तो कंडीशन किसकी बन गई, आइए बताता हूं, स्विमिंग पूल जाइएगा तो क्या करिएगा। ठीक है ना, कंडीशन किसकी बन गई, कंडीशन बन गई फ्लोटिंग की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर फ्लोट करेंगे। ठीक है, और यहीं पर स्विम भी करेंगे। ठीक, आइए एक चीज और है, स्विमिंग में फ्लोटिंग भी है और स्विमिंग में पार्शियली इमर्ज भी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या है भाई साहब, ये वाटर का जार, वाटर के जार में हमने वाटर लिया। अब जब वाटर ले लिया, ले तो भाई क्या करना है, अरे ये तो वाटर है भाई, डॉटेड डॉटेड। ठीक, ये भाई साहब कुछ बाहर कुछ अंदर, कुछ पोर्शन बाहर कुछ पोर्शन अंदर। इन्होंने सीधे सीधे जब ब्लॉक को हमने डाला, ठीक है, अंदर की तरफ भेजा, तो उसने वेट एक्सर्ट किया, उसके ऊपर बायोन फोर्स भी लगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो वेट था उसने तुरंत बैलेंस किया किसको, बायोन फोर्स को। अब जब बायोन फोर्स अब थ्रस्ट वेट के ही इक्वल हो गया, तो क्या होगा, तब कंडीशन कैसी होगी, तब कंडीशन यहां पर एक चीज याद रखिएगा, बायोन फोर्स जाता है तो वो ऊपर की तरफ रखेगा, खींचे रहेगा उनको। ठीक, फ्लोटिंग कराएगा। वेट और बायोन फोर्स जब इक्वल होंगे तो नीचे भी होंगे, ऊपर भी होंगे, नीचे भी होंगे, ऊपर भी होंगे। मतलब यहां पे जो कंडीशन आएगी वो पार्शियली इमर्ज्ड की आएगी, पार्शियली इमर्ज की आएगी। और जो हम लोग स्विमिंग करते हैं ना, ये यही होता है, क्योंकि भाई स्विमिंग में आप देखिए हमारा लोअर पोर्शन नीचे, अपर पोर्शन ऊपर।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर उसको कहें फ्लोट करना तो ठीक है कह सकते हैं, लेकिन भाई साहब होता ये इतना याद रखिएगा। आइए अब समझ जाइए। और जब भी आप स्विमिंग पूल में जाएं, ठीक है, तो आपने एक चीज़ देखा होगा, वहाँ बड़े बड़े टायर रखे होते हैं। क्या रखे होते हैं? टायर, है ना, रब, है ना, ठीक है। एक बड़ा सा पीवीसी का एक पैटर्न होता है गद्दा टाइप का, उस पर आप बैठ जाइए, आराम से तैरिए। कंडीशन कौन सी है? वो टायर में आप अपने सराउंडिंग, उसमें हवा भरी जाती है, उस टायर में आप क्या करिए, अपने सराउंडिंग उसको फेर लीजिए, इस तरीके से बांध लीजिए और फिर कूद जाइए। आपका लोअर पोर्शन तो नीचे है, ये वाली कंडीशन लग रही, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन चूंकि वो डूबने नहीं देगा, कौन सा लग रहा है? क्योंकि FB ज़्यादा है। मतलब क्या ज़्यादा है? बायोन फोर्स ज़्यादा है। तो बेटा लोग डूबोगे नहीं अगर फिजिक्स पढ़े रहोगे, डूब जाओगे फिजिक्स नहीं पढ़े रहोगे। तो इतना याद रखना। आजकल देखिए बहुत अच्छा मैंने देखा है कई पार्क में, यहाँ पर रिवर पाई जाती है, ठीक है, अरे मतलब जहाँ पर वो स्विमिंग पूल टाइप का होता है, रिवर नहीं सॉरी, स्विमिंग पूल टाइप का होता है या पूल टाइप का होता है या तालाब ही होता है उसमें, अगर हम कहते हैं तो उसमें क्या लिखा है, एक बड़ा सा बॉल टाइप में उसमें हवा भर ली जाती है, उसे उसमें छेद करके पहले आपको उसमें फिट कर दिया जाएगा, कहेंगे जाओ बैठो, फिर तैरा देते हैं, कहते हैं जाओ डूबोगे नहीं। हम उस बॉल में बड़े आराम से चलते रहते हैं पानी के ऊपर। कैसे, किस तरीके से? क्योंकि वो वेटलेस हो जाती है, वेटलेस। देखिए लेस मतलब वेटलेस, सीधी सी बात है। बायोन इतना ज्यादा है कि वो आपको क्या करेगा, बायोन्सी ऊपर की तरफ रखेगी। वेटलेस, आप पानी पर तैरेंगे, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। इतना समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। यही है कॉन्सेप्ट, यही है पूरा का पूरा फिनोमिना, और इसी पे ही हम काम करते हैं, हम इसी पे ही चलते हैं, ठीक है। ये फिजिक्स अगर हम सीख गए तो बम्बू, पहले ज़माने में बम्बू की नावें होती थी, बम्बू, क्योंकि बम्बू अंदर से खोखला होता है, ठीक है ना, वेटलेस होता है, वो फ्लोट करता है। पानी के बड़े बड़े लट्ठे डूब जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, आइए, जो हमने पत्थर तैराए थे समुद्र पे, जानते हैं क्या? उन पत्थर को देखिएगा, उनकी बनावट, हमारे नेचर ने हमारे पास इतना अच्छा चीज़ें दी हुई हैं, कुछ बेहतरीन चीज़ें दी हुई हैं कि हम बस समझते नहीं हैं। उनमें देखिए अंदर हल्के हल्के छेद होते हैं, पोर टाइप के होते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो वेटलेस टाइप से हो जाता है, वो उसमें बड़े आराम से फ्लोट करते हैं। और जो हल्का सा जो रॉक का होता है, जब आप उसको लेके आएंगे पत्थर, वो आपको फेंक देंगे, डूब जाएगा। इतना सा पत्थर आप लेके डूब जाएगा। दिमाग लगाइए, है ना, कही सुनाई बातों पे मत जाइए, दिमाग लगाइए, पढ़िए, और तब जाके आप समझ पाएंगे। इसीलिए कहता है पढ़ना ज़रूरी है। जब आप पढ़ेंगे तब आप कढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तभी कढ़ेंगे, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो चीज़ों को समझिए, ठीक, पहले पढ़िए, प्रैक्टिकली सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग लाइए, फिर आगे बढ़िए। आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेस होने से, ठीक है। तो इस तरीके से आगे पढ़िए बेटा लोग। और जब फिजिक्स को प्रैक्टिकली नज़रिए से देखेंगे, एक पता नहीं मैंने कहीं पे पढ़ा था, नज़र होना अच्छी बात है, लेकिन नज़रिया ना होना गलत बात है। नज़र है आपके पास लेकिन नज़रिया नहीं है, आप अंधे हैं। आपके पास नज़र है और नज़रिया आपका बहुत अच्छा है, तो समझ लीजिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक। मतलब आपके पास नज़र है लेकिन नज़रिया गलत है, तो आप अंधे हैं। लेकिन आपके पास नज़र है और नज़रिया बहुत अच्छा है, तो आप समझ लीजिए आप वो पर्सन है जो निगेटिव में भी पॉजिटिव खींच लाएंगे, मतलब कीचड़ में भी कमल खिला देंगे। तो बच्चा लोग ऐसे समझिए और आगे बढ़िए। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। थैंक यू सो मच।